हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये पेपर जो हमारा हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ए टाइप पार्ट ए में हमें क्या दिया हुआ था, गिवन था हमें। पार्ट ए में हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 2 कॉलम ईच। तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। अगर कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका ऑर्डर पूछा जाता है तो क्या होता है, एम रो एन कॉलम। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड है इसका, फर्स्ट का सेकेंड है डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड ओनली फॉर। डिटर्मिनेंट किसका निकालते हैं हम, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो क्या कहता है हमें यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, 2 रिप्लेस कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए हमें क्या बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x। जब x 0 को जाएगा तो वैल्यू क्या होगी x की, तो जब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ अ फंक्शन इज क्या बोला है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इफ उसकी क्या हो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और किसके इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो वो क्या हो जाता है हमारा, फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, गिवन फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट गिवन पॉइंट इफ इट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें दिया गया है या डोमेन जो भी दिया हुआ है, आर इक्वल। लिमिट का मतलब यहाँ पे एलएचआर और आरएचआर दोनों हमारे इंक्लूड हो गए। लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो, हमारी तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, कंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पूछा जा रहा है, सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स पार्ट में, द डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 1 2, और यहाँ पे ले लिया हमने, क्या ले लिया, सपोज 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको इससे माइनस इसको इससे, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 2, किस तरह की मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है फर्स्ट का बी पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू दिए हुए हैं यहाँ पर हमें कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका एमसीक्यू का, एक्सक्यूज मी, मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए हैविंग एम रो एंड एन कॉलम। अभी बोल रहा है कि एम और एन बराबर हो, यानी कि रो इक्वल हो जाए के, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर, हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमसे एफ ऑफ 3 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हम रख देंगे 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें क्या पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 और वैल्यू पूछी जा रही है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 और 5। अब देखो यहाँ पे कोई एक्स की टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, अगर एक्स की टर्म प्रेजेंट होती तो हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 ही आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे वापस कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, AD माइनस BC, ऐसे निकालते डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट। एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? जब उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए, LHL RHL दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके। और क्या होना चाहिए साथ में? फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया? लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, और बोथ आर इक्वल। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, ठीक है, ABC तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 6, इफ अ मैट्रिक्स विद वन रो एंड मेनी कॉलम। क्या बोल रहा है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? एक ही रो हो और क्या हो? बहुत सारे कॉलम हो, ठीक है, एक ही रो है सिर्फ R1 और कॉलम में सपोज ABCD इस तरह से ले लिया, इसमें मेनी कॉलम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? रो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर पार्ट बी में क्या पूछा गया था हमसे? डिफाइन और एक्सप्लेन एनी 4 आउट ऑफ फॉलोइंग 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछी गई थी हमसे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम बता देंगे क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगल अरे होता है जिसमें, या फिर एक अरेंजमेंट होता है जिसमें m रो होती है और n कॉलम होते हैं, m रो एंड n कॉलम, ठीक है, कैपिटल इक्वल टू। इसकी एंट्रीज को हम कैसे डिनोट करते हैं? AIJ से, ठीक है। फिर बोला गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टी बताइए। तो कोई सी भी दो प्रॉपर्टी हम बता देते हैं कि हम डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी दो रो को अगर इंटरचेंज करें, दो रो या कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या आ जाता है? माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल हो जाते हैं, सपोज AB, ठीक है, और AB इस तरह से अगर दो रो इक्वल हो गए, दो कॉलम इक्वल हो गए यहाँ पर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। एनी टू रो एंड टू रो कॉलम आर सेम सेम, तो क्या हो जाता है हमारा? सपोज मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, 3 और 1 2 3 5 6 7। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? मेरे पास दो कॉलम सेम हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो रो को या कॉलम को चेंज करेंगे हम, तो -1 साइन आ जाएगा। सपोज R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी है। माइनर डिफाइन करना है, डिफाइन माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर कैसे निकालते हैं? सपोज हमें n क्रॉस की मैट्रिक्स दी हुई है, n क्रॉस n की, ठीक है, तो जो उसका माइनर बनेगा n-1 का बनेगा। तो मुझे माइनर निकालना है, सपोज 1 2 3 4 का माइनर निकालना, ठीक है। तो मुझे माइनर ऑफ A11 इस पोजीशन का माइनर निकालना है। तो डिलीट करेंगे हम किसको? आयत रो एंड जेड कॉलम में, जिसमें प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? माइनर बोलेंगे। तो आफ्टर डिलीटिंग द आयत रो एंड जेड कॉलम विल गेट द माइनर, ठीक है। फिर पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द लिमिट। लिमिट क्या होता है? लिमिट ऑफ अ गिवन फंक्शन है एट गिवन पॉइंट एट x अप्रोचिंग टू a। क्या हो जाएगा ये हमारे पास? f ऑफ a, ठीक है। उसके बाद में एडजॉइंट डिफाइन करना है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम? एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे हम पहले, ठीक है, फिर उसका क्या ले लेंगे हम? ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे क्या हो? कोई फिक्स नंबर हो, ठीक है, और अदर एंट्रीज क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स। ये 3x3 की स्केलर मैट्रिक्स है। और मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं हम इसे? ठीक है, कैसे लिखेंगे सब मैथमेटिकली? AIJ इक्वल टू AIJ इक्वल टू कांस्टेंट C क्या है? फिक्स नंबर है, कहाँ पे आएगा? सिर्फ डायगोनल पे आएगा, जब I किसके इक्वल हो जाए? J के। और जब I J के इक्वल नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि डायगोनल पे कोई कांस्टेंट C आ जाएगा और बाकी अदर सारी एंट्री क्या होंगी? 0 होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या बोला गया है? फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं?
2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट अभी हमने ऊपर निकालना सीखा था, AD माइनस BC। कैसे निकालना सीखा था, AD माइनस BC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ 2 2 पुट कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, फिर क्या पूछा इसने, एफ ऑफ 5 की वैल्यू पूछी है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड में क्या पूछा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2x प्लस 2, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसका सॉल्यूशन हम हमारी मैट्रिक्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके दे सकते हैं, वहां पे हमने इसको पूरा सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, डिफाइन एनी 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसका भी हमने कल वीडियो अपलोड किया था यहाँ पर। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बेसिक मैथ्स की प्ले लिस्ट है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, देखो टाइप ऑल टाइप ऑफ मैट्रिक्स विद एग्जांपल, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स वाली जो प्ले लिस्ट है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 2/2 3/3 सब तरह का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, राइट एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनको लिखिए, तो A इंटू बी, तो प्रोडक्ट करना है हमें यहाँ पर, तो A इंटू बी को प्रोडक्ट करना, ये वाली वीडियो में हमने डाली हुई मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स 1 2 0 1 एंड 2 माइनस 1 1 3, तो करें मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये पहला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे कर लेंगे इसको, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो मुझे सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो हमें हमें क्या मिलेगा फाइनली, तो 11 2 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ का एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पूरा मैंने प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करवाया 3/3 का डिटर्मिनेंट सेरस मेथड से कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 4 लिख लेंगे, 2 3 1 लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 मोड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं मोड फंक्शन कैसे ओपन होता है, कि जब x की वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है तो हमें x मिलेगा। ठीक है, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस x मिलेगा। तो जब हम लिमिट को लेके जाएंगे, ठीक है, तो जब हम इसकी LHL निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा और एक बार -1 मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखें, LHL RHL क्या मिलेगा मुझे, 1 और -1 मिलेगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 के नेबरहुड में। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि हमें तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या नहीं करने हैं पूरे डिटेल में। आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं तीनों क्वेश्चन कराने हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।